Dear students, here I am explaining Social and Political Life, Chapter 3 Why do we need Parliament? बच्चों, पार्लियामेंट को हमारे जो संविधान है उसका मंदिर कहा जाता है। इस चैप्टर में हमें समझेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है और किस तरह से वो हमारे लिए वर्क करता है। The Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India. बच्चों, जो पार्लियामेंट है वो हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला हिस्सा है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको ये समझाया गया था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का ये वर्क होता है कि वो हमारे लिए लॉ बनाए। एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो हमसे उन लॉ को फॉलो करवाए। जुडिशरी का एक वर्क होता है कि वो देखे कि हम उन लॉ को कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या पनिशमेंट दी जाए। तो पार्लियामेंट वो जगह होती है जहाँ पे हमारे लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। What does Parliament consist of? पार्लियामेंट किन से बनी हुई होती है? द प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बच्चों, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, राज्यसभा में 250 होती है। लोकसभा में 20 मेंबर्स होंगे यूनियन टेरिटरी से और 2 मेंबर होंगे एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में 238 सीट्स में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड लोग होंगे एंड 12 में वो लोग होंगे जिन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। लोकसभा को जो गाइड करते हैं वो होते स्पीकर एंड राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा में जो मेंबर बैठते हैं वो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 6 इयर्स एंड लोकसभा में मैक्सिमम 5 इयर्स। रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रोल क्या होता है अब हम ये समझेंगे। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट का काम होता है नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को, और लॉ बनाना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि लेजिस्लेटिव बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पार्लियामेंट, जो कि हमारे लिए लॉ बनाती है। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट कंसिस्ट आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। उसमें अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी मतलब जो विरोधी पार्टी होती है। सिलेक्ट executive, the prime minister, the leader, ruling party, select minister, given charges, education, health, finance। ये बच्चों पूरा एक प्रोसेस होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे जो पार्टी जीतती है फिर उसमें से कोई एक जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनके कुछ लीडर्स बनते हैं। देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा में फिर एक बिल पास होता है, फिर एक लॉ बनता है। ऐसे ही कोई नियम कानून नहीं बनता है बच्चों। अगर आप देखते हैं कि ये नियम है कि 2 व्हीकल को ड्राइव करते हुए हेलमेट पहनना है, यहाँ तो कोई फॉलो नहीं करता पर बाकी जगह पे इस रूल को अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो ये लॉ ऐसे ही नहीं बनाया गया कि एक दिन हमारे कोई मिनिस्टर नींद से जागे और सुबह आके उन्होंने लॉ बना दिया। नो, उसके लिए पहले पूरा एक प्रोसेस होता है।
पहले जो बिल होगा, बिल कहा जाता है उसे, कि अगर जैसे कि हम कोई मिनिस्टर और हमारा मन हुआ कि हम लोगों से एक लॉ को फॉलो करने के लिए कहे या हम कोई नियम बनाए, तो पहले हम उसे लोकसभा में पास करवाएंगे, और अगर वहाँ लोगों ने बोल दिया कि हाँ इसको पास कर दीजिए, तो फिर वो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा से अगर वो अप्रूव्ड हो गया, मतलब अगर उसे कह दिया कि हाँ ठीक है, तो फिर वो लॉ अप्लाई करवाया जाता है हमसे। दूसरा ये होता है कि कंट्रोल किया जाए, गाइड किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए गवर्नमेंट को। भले ही वहाँ जो लोग बैठे हैं उनके पास कुछ पावर्स होती है, पर पार्लियामेंट के पास इतना राइट है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, गाइड करे, साथ में इन्फॉर्म भी करे। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी किए जाते हैं। जैसे क्लास में होता है ना कि हम लोग आपको कुछ समझाते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि बच्चों पूछो अगर किसी को कुछ पूछना है, तो वैसे ही वहाँ पे होता है कि जैसे किसी ने कोई लॉ पास कोई करना चाहता है, ठीक है, किसी पार्टी ने कहा कि हमें लॉ पास करवाना है, तो वहाँ पे वो खड़े होकर बोलेंगे, तो बाकी अगर किसी को दिक्कत है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, तो दूसरी पार्टी का या किसी भी पार्टी का हो, तो वो पूछ सकता है कि आप ये लॉ जो है वो क्यों पास करवाना चाहते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, आप इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे, और अगर कोई अप्लाई नहीं करेगा तो आप क्या सोचते हैं, क्या पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। और अगर वहाँ पे उनको लगता है, अगर सब लोग उसमें एग्री हो जाते हैं या ज़्यादा लोग उस लॉ को पास कराने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो वो लॉ आगे जाके हमसे अप्लाई करवाया जाता है। अब है तीसरा लॉ मेकिंग। फर्स्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड रीडिंग डिस्कशन स्टेज, थर्ड रीडिंग वोटिंग स्टेज, प्रेसिडेंट असेंट। अब इसमें मैंने आपको जो प्रोसेस बताया वैसे ही होता है कि अगर मुझे कोई लॉ पास करवाना है, तो पहले मैं वहाँ पे सबके सामने खड़े होकर बताऊंगी कि है क्या, मतलब इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर उसके बाद वहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, वो सोचेंगे, अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो पूछेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि कितने लोग एग्री करते हैं, ठीक है, और अगर लोगों ने एग्री कर दिया तो जो प्रेसिडेंट जी है वो उसको पास आउट करवा देंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं? उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अगर लोगों की बात की जाए तो उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हर स्टेट के लोग होते हैं, हर जगह के लोग होते हैं। सीट उसमें रिजर्व्ड होती है। MPs elected represent दलित आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। उसमें ना कुछ जो सीट्स होती है रिजर्व होती है, जैसे कि दलित के लिए, आदिवासीज के लिए, या 60 ईयर जो अगो है उनके लिए 4% होती है। MPs के उसमें अगर देखा जाए तो अबव 9% होती है। द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वन। अब पार्लियामेंट में हम नए नियम बना भी सकते हैं, और जो पुराने जो नियम हैं उनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब उनको हम हटवा भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि पुराना कोई नियम कब हटाया गया होगा, नए तो बहुत सारे आए हैं, जैसे कि अभी देख लीजिए आप, लॉकडाउन का है, और जैसे कि बाकी भी है। क्या लॉकडाउन, ये मास्क वगैरह तो अचानक से हुआ, पर जैसे कि हेलमेट है कि हमें हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है अगर हम 2 व्हीकल चला रहे हैं। 4 सीटर में होता है कि बेल्ट लगानी ज़रूरी होती है, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से अबव होनी चाहिए। तो ये जो सारे नियम हैं, ये सारे नियम ऐसे ही नहीं बनाए गए। पहले एक बिल पास किया गया, फिर वो बिल पास हुआ, जब सबने अप्रूव किया तो हमसे वो लॉ अप्लाई करवाया गया। अब ये तो ऐसे लॉ थे कि जो बनाए गए, जो नए थे जो बनाए गए। अगर कुछ ऐसे लॉ की बात करें कि जो पुराने थे और उन्हें कन्वर्ट किया गया या उन्हें हटाया गया, तो उसमें है, आपने कुछ पहले एक न्यूज़ बहुत हाईलाइट हुई थी कश्मीर को लेकर। वहाँ एक आर्टिकल को हटाया गया था। पहले कश्मीर हमारे, मतलब हमारे मैप में तो आता था, पर वहाँ के नियम कानून अलग ही थे। मतलब हमारी कंट्री, पूरी कंट्री के लिए कुछ अलग नियम कानून और वहाँ के लिए कुछ अलग ही चलते थे, पर हमारी गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट करवा दिया, और अब वो हमारी कंट्री का हिस्सा भी है। और हिस्सा खैर पहले भी था, पर अब वहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई किए जाते हैं जो हमारे यहाँ किए जाते हैं। ओके, तो ऐसी उस टाइम पे एक और लॉ था 3 तलाक को लेकर।
है ना, तो उसे भी कन्वर्ट किया गया था। A law is first introduced in the form of bill. A bill is the draft of a proposed law. जैसे कि मैंने आपको समझाया कि उसे बिल कहते हैं। अब बच्चों, बिल की 3 कैटेगरीज होती है। एक तो होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल एंड लास्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। मनी बिल, मनी जो बिल होता है उसको सिर्फ रूलिंग पार्टी ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। रूलिंग पार्टी मतलब वो पार्टी जो सत्ता में है, ठीक है। जैसे कि अभी सत्ता में बीजेपी पार्टी है, तो सिर्फ जो बीजेपी पार्टी है वो ही सिर्फ मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। लोकसभा इज़ मोर पावरफुल ऑन द इशू ऑफ मनी बिल। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है मनी बिल के, मतलब अगर आपको मनी बिल पास करना है, आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो पहले लोकसभा में होगा। जो मनी बिल होता है, इसकी 3 बार रीडिंग होने के बाद ये बिल जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा इसमें सिर्फ अपना सजेशन दे सकता है, इसे कोई मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी मेंबर, मतलब किसी भी पार्टी का मेंबर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। वंस द बिल इज पास इन वन हाउस आफ्टर देयर readings, it goes to the other house. If the second house want to change the bill, it may send to the house where it originated. ओके, जैसे कि आपने मनी बिल में सुना कि अगर वो लोकसभा में वो पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उस मनी बिल को में अपने सजेशन दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, पर उसे चेंज नहीं कर सकता या मतलब मना नहीं कर सकता। पर ऑर्डिनरी बिल में ये होता है बच्चों कि ये दोनों, राज्यसभा या लोकसभा, आप कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और कोई भी पार्टी इसको इंट्रोड्यूस करवा सकती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जैसे कि लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल पास आउट हो गया, फिर हो जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा को कुछ डाउट हुआ या कुछ पसंद नहीं आया तो वापस उसको भेज सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे यही चीज़ें बता रखी है कि डिस्कशन होता है, उसके बाद उसको पास किया जाता है, उसमें प्रेसिडेंट साइन करते हैं एंड देन वो एक्ट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, दिस बिल इज़ यूज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा। इसको भी हम राज्यसभा या लोकसभा में पास कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया गया था। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखा रखी है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिमेंबर करवाना चाहूँगी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसे मंदिर कहा जाता है हमारे संविधान का। ओके, आपके इस चैप्टर में आपको पार्लियामेंट के बारे में बता रखा था, पार्लियामेंट क्या होता है, वहाँ कौन लोग होते हैं और किस तरह से हमारे लिए वर्क करते हैं। दैट्स इट इन दिस चैप्टर।